देश प्रदेश में आपका स्वागत है। आज के माहौल में मीडिया की क्या भूमिका है, इस बात पर अरसे से चर्चा होती रही है, लेकिन छिटपुट गंभीरता से इसको अभी तक नहीं लिया गया है। लेकिन आज जो उदयपुर में हुआ, उसके बाद मीडिया को सोचना पड़ेगा कि वो जिस तरह से मुद्दों को उठाते हैं, जिस तरह से एक माहौल बनाते हैं, उससे क्या हो सकता है। जब टीवी चैनल ख़ास के प्रवक्ताओं को बुलाते हैं तो उसमें जैसे लगता है जितने जो बड़े चैनल देश के हैं, जिनको देखने वाले काफ़ी लोग हैं, उनके सामने ऐसा लगता है कि ये हमारे एंकर या टीवी चैनल लोगों को लड़ाना चाहते हैं। ये नहीं कि दो नज़रिए रखे जाएं, एक नज़रिया एक है, दूसरे का दूसरा है, उनमें मतभेद हैं, उनको देखा जाए क्यों मतभेद हैं, कैसे उसको समझा जाए, ठीक किया जाए। ऐसा नहीं है। कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर वो गरजें, बरसें, भौंकें, जो भी करना है, जो भी शब्द आपको अच्छा लगे चुन लीजिए। लेकिन अगर आप देखें तो उसमें वो एक कोलाहल होता है, एक जैसे कि मान लीजिए एक ऐसा वातावरण बन जाता है कि लोग एक दूसरे पे चीख चिल्ला रहे हैं। उसमें हम समझ नहीं पाते कौन क्या कह रहा है और एक दूसरे को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। उसी एक माहौल में जिस तरह से नूपुर शर्मा ने एक बात कही, उस बात को आप कई तरह से कह सकते हैं। संजीदगी से, एक तर्क की तरह, या इस तरह से कि लोग उससे भड़कें। अब किसी एक वरिष्ठ नेता से उम्मीद की जाती है कि वो हर बात को जिम्मेदारी के साथ कहेंगे। इसमें जो भी कहा गया, उसके बाद जो उसके आगे पीछे की बातें हुई, उसको एक फैक्ट चेकर का नाम अब तक अच्छा है और उसको भी लोग बुरा कहना शुरू कर रहे हैं। लेकिन दुनिया भर में एक आवाज़ ऐसी फैली है कि देश में, भारत में, आज की तारीख में जो लोग तथ्य को सामने लाते हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। उनके ऊपर राष्ट्र अलग तरह से उनका व्यवहार कर सकता है, उनकी आज़ादी छीन सकता है, ऐसा कर सकता है जो एक सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए, एक लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। आज यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स कमीशन ने के प्रवक्ता ने भारत सरकार के ऊपर एक उनसे अनुरोध किया उनसे कि जो 2 इंस्पेक्टर जनरल या डीजी पुलिस और तीसरा को पकड़ा गया, तीसरा तलवाड़ को, उनको रिहा किया जाए। जो लोग नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए काम करते हैं, उनके नागरिक अधिकार छीनना, ये अब समझ लीजिए कितनी भयावह स्थिति है कि जो लोग ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, सिविल राइट्स के लिए काम करते हैं, उनके ही अधिकार छीन लिए जाएं। यानी कि उससे कैसे माहौल बनेगा। तो अभी दुनिया भर में तमाम जो फोरम हैं, हर जगह से आवाज़ आ रही है कि मोहम्मद ज़ुबैर को रिहा किया जाए, उसको पकड़ना गलत था, और तीसरा तलवाड़ को पकड़ना गलत था। उदयपुर में जो हुआ है उसके ऊपर आप देख रहे हैं, जो वरिष्ठ नेताओं को चाहिए कि शांति बनाने की कोशिश करें। अशोक गहलोत ने जो एकदम से कदम उठाए हैं, वो लगता है कि ज़रूरी थे और बड़ी तेज़ी से वो उस पर आगे बढ़े हैं। अब उससे कैसे, इसका क्या अंजाम होगा देखा जाएगा। लेकिन इस बात को चिंगारी की तरह एक आग भड़काने ना दिया जाए, वो बहुत ज़रूरी है। जिनको याद है पहला विश्व युद्ध, ज़रा सी छोटी सी बात से एक विश्व युद्ध शुरू हो गया। जो बड़े नेता होते हैं, जो समझदार नेता होते हैं, कोशिश करते हैं जहाँ भी चिंगारी से आग लगने की संभावना हो, वहाँ पहले से सचेत होकर के ऐसा ना होने दें। वो ऐसा कब हो सकता है? तभी होगा जब हमारे नेता मानेंगे कि हम बांट के देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर हम जाति, धर्म या कोई भी आधार लेके बांटेंगे तो उससे हमारा देश आगे बढ़ेगा नहीं। जब तक धर्म की बात होगी, कर्म पीछे रह जाएगा। कई मुद्दे एक साथ आ गए हैं और इसको हम देखते हैं अमेरिका के संदर्भ में भी। पिछले 7 सालों से, जिस दिन से ट्रंप ने जून में 2015 की बात कर रहा हूँ, अपना नॉमिनेशन दाखिल करने का फ़ैसला किया और एक एस्केलेटर से नीचे उतरा, तब से अमेरिका बढ़ता चला गया। इस हद तक कि आज की तारीख में यहाँ
लोग तथ्य को देखकर उसको मानने से इनकार कर देते हैं। 30% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं जो 6 जनवरी 2021 में जो ट्रंप ने राष्ट्रद्रोह का जो काम किया, लोगों को बुलाया, उनको हथियार के साथ आने के लिए कहा, माइक पेंस उपराष्ट्रपति को कहा कि तुम ये इलेक्शन सर्टिफाई मत करो, और करोगे तो फांसी दी जाएगी, वहाँ फांसी के लिए जिलोटिन बना दिया गया है। वो सब हुआ। उसके बाद भी 30% अमेरिकन मानने को तैयार नहीं हैं कि वो जनवरी 6 का जो पूरा जो एक साजिश थी, वो एक बहुत बड़ी साजिश थी जिससे कि अमेरिका में प्रजातंत्र बिल्कुल ख़त्म हो जाता, राजतंत्र, लोकतंत्र ख़त्म हो जाता। तो यहाँ की डेमोक्रेसी तो इसलिए बच गई कि यहाँ पे कुछ ऐसे अफसर हैं जो ऐसे पब्लिक सर्विस लोग हैं, वो अंत में उन लोगों ने ट्रंप का साथ नहीं दिया। अटॉर्नी जनरल ने, डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने, एजी ने इस्तीफ़ा दे दिया, डीएजी ने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे। बहुत कोशिश की कि अंत में सब मिला करके उनकी जो इतनी चालें थी सफल नहीं हो पाई, इसलिए कि इस समाज में कुछ लोग खड़े हुए, उन्होंने कहा ये गलत काम है। और आज जो एक स्पेशल असिस्टेंट थी ट्रंप की, जो कि सबसे बड़ा ओहदा होता है राष्ट्रपति भवन में जो अमेरिका का है, वहाँ चीफ ऑफ स्टाफ के बाद स्पेशल असिस्टेंट सबसे बड़ा ओहदा होता है, उस ओहदे की महिला हचिनसन ने कितने शालीनता के साथ, शांति के साथ सारा विवरण दिया और बताया कि कैसे ट्रंप और उसके जो चीफ ऑफ स्टाफ थे और रूडी जूलियानी और आसपास के तमाम लोग, उन लोगों ने साजिश की कई दिनों से कि 6 जनवरी क्या करना है और एक ऐसा काम होगा जो इतिहास याद रखेगा। उन लोगों ने ऐसी योजना बनाई और कैसे ट्रंप ने कोशिश की कि वो खुद कैपिटल पे मार्च करे और उसको सीक्रेट सर्विस में करने नहीं दिया। तो ट्रंप ने यहाँ तक कोशिश की कि उसका गला दबाने की कोशिश करे। अब ये देखिए कि राज्य में और सत्ता के लिए कुछ भी हो सकता है। तो अब हम जान चुके हैं कि अगर अमेरिका में ऐसा हो सकता है तो तमाम देशों में इससे कोई जो उनकी व्यवस्था है इससे बिल्कुल बच नहीं सकती, ऐसी बातों से, ऐसे साजिशों से। तो अगर गुजरात की बात लीजिए, जिससे कि तमाम चीज़ें अभी सामने आ रही हैं, तीसरा तलवार की जो गिरफ्तारी हुई है, और तलवार कोई मामूली वकील भी नहीं है। इन्होंने 100 से ज़्यादा लोगों को गुजरात के हत्याकांड में उनको सज़ा दिलवाई। ये कोई छोटा काम नहीं है। ज़ाहिर उनके पास तथ्य थे, कचहरियों ने उसको देखा, उस सबूतों के आधार पे उनको सज़ा दी गई। उसमें मंत्री भी थे, उसमें एमएलए भी थे। ऐसा तो नहीं कि कोर्ट ने बिना किसी सबूत के ऐसा कर दिया, सज़ा दे दी। फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट के तमाम और जो उन्होंने सुने थे इसी बात पे कई सारे मामले, उसमें बहुत सारी बहस हुई थी। कभी ऐसा नहीं कहा गया कि गुजरात में जो साजिश की बात है वो बिल्कुल साजिश नहीं थी, ऐसा किसी ने नहीं कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस बार 3 जजों ने ऐसा फैसला किया। जब फैक्ट चेक किया गया, पता लगा तीनों जज के जो पुराना जो उनका अपना इतिहास है उस पर सवाल खड़े हो सकते हैं। तो ये जो है सारी बातें जो हमारी सामाजिक मीडिया है वहाँ तो आती हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में इनको अलग तरह से देखा जाता है। आज की तारीख में मेन स्ट्रीम मीडिया को जिम्मेदारी के साथ बढ़ना पड़ेगा। जो अभी तक हो रहा है, जिसमें चीखने चिल्लाने का जो एक माहौल बना दिया गया है, जिसमें कि एक खास कर देखें तो जो रिपब्लिक टीवी के जो एंकर हैं, मुख्य एंकर हैं, उन्होंने जो एक माहौल बनाया पिछले 10, 15, 20 सालों में, उससे जो पूरा जो एक पत्रकारिता जो टेलीविज़न पत्रकारिता का जो एक जो उसका स्वरूप है वही बदल गया है। उसमें बातचीत समझदारी के साथ, शांति के साथ, समझने के लिए नहीं करने के बजाय चीखने चिल्लाने की बात आ गई है। उसका असर क्या पड़ता है कि लोग बात समझना बंद कर देते हैं। वो सिर्फ देखते कौन ज़्यादा चिल्ला रहा है, या जिस तरह से बात समझते हैं उसमें तर्क का महत्व कम हो जाता है। इसको लेकर के अब जब उदयपुर की बात हुई है आज सुबह, तो आप देखिए कि तमाम लोगों ने जिस तरह से इस पर बयान दिए, मुसलमानों ने सभी ने, जो मैंने देखा, एक तरफ से उसकी भर्त्सना की, कहा कि इस पर फ़ौरन कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर भी उन लोगों ने जिन्होंने, कितनी बार ऐसा हो चुका है,
जब भी किसी हिंदू ने मुसलमान की हत्या की तब का माहौल देखिए और अब का देखिए। उन लोगों ने कोशिश की सही बताने की, अगर किसी हिंदू ने मुसलमान को मार दिया। और अब ये चीज़ें हटनी चाहिए हमारे समाज में से, इनका जिक्र इस तरह किया जाए, कैसे शांति पैदा हो, कैसे हम भड़कना बंद करें, कैसे हम कोशिश करें कि कोई गलत चीज़ होती है उसको अपराध की तरह देखिए, उसको लॉ एंड ऑर्डर की तरह देखिए, उसको जाति धर्म का रंग मत दीजिए। लेकिन अब कहना भी गुनाह हो चुका है, कुछ भी अच्छी बात कही तो भी गुनाह है, क्योंकि जैसे आप देखा मोहम्मद ज़ुबैर के केस में, अब बात समझ में आ नहीं रही है कि वह क्या किसी फेक आईडी से जो किया गया उसके आधार पर पुलिस ने उस पर कार्रवाई कर दी, या किसी सब इंस्पेक्टर ने अपने आप ही उस पर एक बना दिया। ऐसा तो नहीं होता है ऐसे मामलों में कि वो एक सब इंस्पेक्टर अपने आप कुछ कर दे। उसके ऊपर जब तक ऊपर से आवाज़ नहीं आती है, ऊपर से एक हुक्म नहीं आता है, उसके पास करने की हिम्मत नहीं होगी। और अगर करेगा भी तो उसका सीनियर अफसर को बना कर सकता है। जो जितने भी चेक्स और बैलेंसेस व्यवस्था में होते हैं, अगर वो सब खत्म हो जाएं तो उसे एक बांध टूट जाता है, किसका? सभ्यता का, शालीनता का। और फिर जो एक कोलाहल बचता है उसमें सारी संभावनाएं, जो हमारे सारे सपने थे, वो डूबना शुरू हो जाते हैं। तो ये बात जो है हमारे देश के नेताओं को थोड़ा और ऊंचा उठ करके सोचना पड़ेगा। अभी जहाँ देख रहे हैं, अगर कोई भी बात हो उसको हम आज और अभी के संदर्भ में देखें तो लगता है तनाव बढ़ सकता है। उसी बात को हम थोड़ा सा दूर करके देखें अपने से, वो तनाव थोड़ा अपने आप कम हो जाता है। और उनको एक जो हमारा जो बड़ा लक्ष्य है उसके संदर्भ में देखें तो हम कोशिश करते हैं साथ आने की, उस बात को हल करने की। तो उस तरह से जो है, जो बड़े नेता हैं, जो देश बनाते हैं, राष्ट्र बनाते हैं, वो लोग उस तरह देखते हैं। अगर हम अमेरिका का इतिहास देखें, जिस तरह जॉर्ज वाशिंगटन ने हर मुद्दे को उठाया या जेफरसन ने उठाया, उनको पढ़ के 250 साल पुरानी बातें हैं, लेकिन उससे आज भी सीख ले सकते हैं। इंग्लैंड की बात अलग थी, उसका हम जिक्र नहीं करना चाहते इसलिए कि उसकी एक अलग परंपरा थी, वो अपनी परंपरा से बढ़ता चला गया। अमेरिका में उन्होंने सोच के एक बनाया समाज। उस समाज में जो लोग सामने आए, उन लोगों ने, जैसे वाशिंगटन ने खुद ही मना कर दिया कि हम तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। ये उसने हमेशा कोशिश की एक एक जगह मिसाल कायम करने की, जिससे कि आगे व्यवस्था ठीक चलती रहे। लेकिन हम लोग परफेक्ट नहीं हैं, हम लोग गलतियां करेंगे। गलतियां करें, उसका एक ऐसी प्रक्रिया हो जो उस गलतियों के जो नतीजे निकलते हैं उनको ठीक से संभाल सकें। तो अभी जो डर लगता है इस बात का कि जब जो सत्ता में जो पार्टी है उसके नेता कहें कि हम इतिहास को दोबारा लिखेंगे, वो ये कहें कि हम इतिहास को आज भी दोबारा लिखेंगे, जो हम कहते हैं वही सच है, जो आप देखते हैं वो सच नहीं है, जो कहने वाला है वो ज़्यादा बड़ा अपराधी है करने वाले से। इस तरह का जो एक माहौल बनता जा रहा है, इसे हम कैसे ठीक करेंगे? तो इसमें जो मीडिया की भूमिका है उसको संभालने के लिए हमें जो मीडिया के जो वरिष्ठ लोग हैं उन सबको कोशिश करनी पड़ेगी। जो मालिक हैं संस्थाओं के, उनको कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन मालिकों के ऊपर अगर ईडी का दबाव रहेगा, सीबीआई का दबाव रहेगा, टैक्स का दबाव रहेगा, तो वो क्या करेंगे? यानी कि उनको मैनिपुलेट करना आसान है। एक तो ऐसे जनतंत्र में कोशिश होनी चाहिए कि जिनके पास बहुत उद्योग धंधे हों, संपत्ति हो, उनको मीडिया की मिल्कियत से अलग रखना चाहिए। जो लोग मीडिया में आना चाहते हैं उनके पास एक आध ऐसे उद्योग हो सकते हैं, लेकिन अगर उनका जो पोर्टफोलियो है उसमें जो गैर मीडिया उद्योग है उनका उत्पाद बढ़ जाए तो उस पर कोई ना कोई तो एक अंकुश होना चाहिए। अंकुश कैसे बने? वो इस तरह होनी चाहिए कि जिससे कि फिर उसके बाद सरकार उन पर उतना दबाव नहीं डाल पाएगी, उनका लालच उतना नहीं होगा। तो इस पर हमें नए सिरे सोचना पड़ेगा कि अखबारों की, मीडिया की मिल्कियत कैसी हो। वैसे सोशल मीडिया ने एक हद तक उसको काफ़ी कमज़ोर कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया मैनिपुलेट करना भी बहुत आसान हो गया है। तो सोशल मीडिया मैनिपुलेट कर सकते, उस पर कोई ऐसे नियम जो हैं वो अभी उतने साफ़ सुथरे नहीं हैं, परिपक्व नहीं हैं। तो ये सारी बात जो है, कोई बात हो उसको हम समाज में कैसे समझते हैं, कैसे ऐसे करें कि उससे शांति बढ़े, हिंसा से बचा जाए, और जो भड़काऊ बातें हैं वो ख़त्म हो, और जो हल्ला होता है ज़्यादा, चीखने चिल्लाने की जो बातें हैं, इन सब से हम थोड़ा सा जो रास्ता अपना लिया था हमने 8 साल से अभी तक, उससे हम थोड़ा सा फिर से हटें
इस बात के साथ आपसे विदा लेता हूँ अगली पायदान तक। नमस्कार।